अंदर मशीन लर्निंग में आपको कैसे एक्चुअली में पाइथन के अंदर इम्प्लीमेंट करना है उस पे ज्यादातर फोकस है, नॉट ऑन द थियरी बेसिस। बट जिन लोगों को आईटी में ये सब्जेक्ट्स आ रहा है उन लोगों के लिए थियरी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो सारा का सारा डिस्कशन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। सो सबसे पहले आज के वीडियो में मैं आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ, जो मैंने खुद ये नोट्स क्रिएट किए हैं अप्लाइड मशीन लर्निंग के। उसके बाद कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगी आपके अप्लाइड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट्स के लिए, उसके बाद कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस आएंगे आपके हर एक चैप्टर्स में से, और लास्ट में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरह से पेपर लिख सकते हो, वो देखने वाले हैं। अब वीडियोस में काफी अच्छे हैं, और सबसे पहले मैं बात कर दूं मैंने कौन कौन से वीडियोस अपलोड किए हैं। सो इसी तरह से ये पैटर्न के अंदर मैंने WC यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन और SPM का ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। उसके अलावा AML का आप इस वीडियो में देखने वाले हो, और 1 या 2 दिन में पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस ब्लॉकचेन का वीडियो आने वाला है। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले एक सजेशन है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर दिस सब्जेक्ट, क्योंकि GTU ने ये सब्जेक्ट्स फर्स्ट टाइम आपके सामने इंट्रोड्यूस किए हैं। तो फिर आप जो लोकल पब्लिकेशन बुक है उसके ऊपर बिल्कुल भी रिलाई मत करिएगा, क्योंकि वो काफी आपको मिसलीड कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस का आपको ऑनलाइन रिसर्च करना है। उसके बाद यूट्यूब पर से वीडियोस देखने हैं, उसके बाद लोकल पब्लिकेशन बुक्स में से थोड़ी सी थियरी देखनी है, और इन तीनों का मिला के आपको फाइनल एक आंसर देना होगा। इसी तरह से आपको करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने क्या किया कि डायरेक्ट लोकल पब्लिकेशन में से आपने पढ़ा, तो आपको एग्जाम में काफी सारा दिक्कत आने की चांसेस है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि मैंने नोट्स में क्या क्या कवर किया है। तो ये आ गए हम नोट्स के अंदर। ये 20 पेजेस की नोट्स है। आप देख सकते हो कि AML से स्टार्ट है। सबसे पहले उसके 3 पार्ट्स है, किस तरह से AML वर्क करता है वो है। उसके बाद आएंगे मैथ के पोर्शन के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या आएगा। उसके बाद आएंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पे, मीन मीडियन मोड के ऊपर, और इसके बाद हम आएंगे हाइपोथेसिस के अंदर। उसके अंदर आप किस तरह से 5 स्टेप होते हैं जिसमें आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कर सकते हैं, वो है नोट्स के अंदर। उसके बाद आएगा बायसियन थ्योरम। और हाँ, ये सारी की सारी नोट्स मैंने आपको नीचे लिंक में दे दी है। अगर आपको डायरेक्टली ये सारी की सारी नोट्स पढ़नी है, डाउनलोड करनी है, तो भी आप कर सकते हो। नीचे आएगा बायस एंड बिलीफ नेटवर्क, वो किस तरह से काम करता है वो है। क्लासिफिकेशन के क्या क्या एल्गोरिदम है, के नियरेस्ट नेबर किस तरह से काम करेगा, डिसीजन ट्री किस तरह से काम करेगा, रैंडम फॉरेस्ट किस तरह से काम करेगा, वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। क्लस्टरिंग के क्या क्या एल्गोरिदम है, के मींस क्लस्टरिंग क्या होता है, वो किस तरह से वर्क करेगा, रिग्रेशन क्या हो वो है। अब इतना पोर्शन मैंने AML का क्रिएट किया है, बाकी का पोर्शन मैंने PR का कवर किया है। अब इसके ऊपर मैं 2 ही मिनट में इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि मैंने नोट्स के अंदर PR क्यों इंक्लूड किया है, बट सबसे पहले आप ये नोट्स देख लीजिए। अब PR में आप देख पा रहे होंगे कि PR में सबसे पहले है कि पैटर्न रिकॉग्निशन किस तरह से करेगा वर्क। इसके बाद फिर से आ जाएगा हमारे AML का टॉपिक, वो है यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये जो ML पाइपलाइन है ये वाली, ये आ गया मशीन लर्निंग का फ्लो चार्ट। इसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन का फ्लो चार्ट आएगा। ये फिर से आपका कंसेप्ट आ गया मशीन लर्निंग का, यानी कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में क्या फर्क है। इसके बाद आएंगे सेमी सुपरवाइज लर्निंग, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद आएगा क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग के बाद आएगा रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन में क्या क्या फर्क है, लीनियर अलजेब्रा क्या है, इसके बाद वेक्टर का ऑपरेशन में वेक्टर पे क्या क्या परफॉर्म कर पाओगे। इसके बाद फिर से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आएगा बायसियन थ्योरम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, और फिर आएगा परसेप्ट्रॉन। इसके बाद थोड़ी सी डिफरेंट नोट है जिसमें फिर से आ जाएगा ML, जिसमें आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, उसके बाद होगा क्लासिफिकेशन वर्सेस रिग्रेशन किस तरह से होगा, न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वर्क करता है। इसके बाद फिर से आ जाएगा PR, जिसमें आपको मीन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, बायस एंड नेव बायस थ्योरम। उसके बाद लीनियर रिग्रेशन, एजप्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके बाद के नियरेस्ट नेबर, तो उसके एल्गोरिदम लिखे हैं, के मींस एल्गोरिदम, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। लास्ट में आएगा आपका सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो ये सारा का सारा नोट्स है वो मैंने खुद से बनाया है। आप ये नोट्स है वो नीचे लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने क्यों ऐसा बोला कि AML प्लस PR दोनों साथ में करना है। क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है, मशीन लर्निंग का सब पार्ट है। क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन की मदद से आप जितने भी पैटर्न रिकॉग्निशन के
एल्गोरिदम है उसकी मदद से आप मशीन लर्निंग अचीव कर पाते हो। यानी कि अगर आपको अपने मशीन को सिखाना है, मशीन को ट्रेन करना है, मॉडल डेवलप करना है, तो फिर जितनी भी पैटर्न रिकॉग्निशन की एल्गोरिदम है उसके हिसाब से आप ये अचीव कर पाओगे। तो ये काफी ज्यादा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, काफी ज्यादा एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। इसीलिए AML प्लस PR की नोट्स मैंने साथ में ही आपको दे दी है। अब मैं आपको YouTube के रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैथ्स के कंसेप्ट ने, ये YouTube चैनल का नाम है 5 मिनट इंजीनियरिंग। इसके ऊपर से ये तीनों में उसकी मास्टरी है, किस किस में, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग। ये काफी ज्यादा अच्छा है, विथ एग्जाम्पल है, तो फिर ये काफी आपको मदद करेगा आपके एग्जाम के टाइम पे। तो 5 मिनट इंजीनियरिंग पहली यूट्यूब चैनल है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी सीखना है तो डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित काफी 100%, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 100% इसके ऊपर से आपको रिजल्ट मिलेगा डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित की यूट्यूब चैनल से। इसके बाद मान लीजिए कि आपको सिर्फ क्लस्टरिंग सीखना है, क्लस्टरिंग में कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो सिंपली लर्न काफी आपको एडवांस में भी लेके जाता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि आपको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करना है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि कंप्यूटर्स वालों के लिए आपको इम्प्लीमेंटेशन भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये एड्यू रेखा का यूट्यूब चैनल। इसके बाद कौन सी आएगी, क्रिस नायर। मतलब ये मशीन लर्निंग में काफी ज्यादा एडवांस कंसेप्ट है, ये खुद एक्सपीरियंस पर्सन है, इसने इसमें काफी ज्यादा वर्क भी किया है। तो क्रिस नायर की यूट्यूब चैनल पर से भी आप काफी ज्यादा सीख सकते हो। लास्ट में बात आती है कि अगर आपको पैटर्न रिकॉग्निशन सीखना है तो ज्योत्सना बड़ोपाती ये करके एक लेडीज ट्यूटर है, ये आता है आंध्र प्रदेश की एक कॉलेज में से, वेल नोन कॉलेज में से, काफी अच्छी प्रोफेसर है और ये IIT की प्रोफेसर है। इसने अपनी खुद की यूट्यूब चैनल बना के रखी है, मैं अभी उसको आपको दिखाने भी वाला हूँ। तो अगर आपको पैटर्न रिकॉग्निशन सीखना है तो आप ज्योत्सना बड़ोपाती की यूट्यूब चैनल पर से सीख सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको यूट्यूब चैनल भी दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैंने क्या बोला था, ज्योत्सना बड़ोपाती आंध्र प्रदेश की एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है, उसकी ये ट्यूटर है। इसके अलावा ये IITs में भी ये लेडीज ट्यूटर पढ़ाने जाती है। तो पैटर्न रिकॉग्निशन का मशीन लर्निंग से जितना भी कंसेप्ट है वो आप इस प्लेलिस्ट में से 100% सीख पाओगे। काफी अच्छी प्लेलिस्ट बनाई है और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर ओनली 16 वीडियोस ही है, तो आप यहाँ पर से काफी अच्छा सीख पाओगे। ये सारी की सारी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा है ज्योत्सना बड़ोपाध्याय का चैनल, जिसके अंदर से आप पैटर्न लर्निंग एज वेल एज मशीन लर्निंग भी काफी अच्छे से सीख पाओगे। दूसरी बात मैंने बोला प्रोबेबिलिटी, तो AML प्लस PR के अंदर जितने भी मैथ्स के कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक के कंसेप्ट है, वो यहाँ से आप 100% गारंटी के साथ आप देख पाओगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी 1.7 मिलियन व्यूज आते हैं, तो आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना अच्छा चैनल है। सारा का सारा कंसेप्ट इसमें ऑलरेडी क्लियर है, जैसे कि बाइनोमियल जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा का सारा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद मीन मीडियंस का एग्जांपल है, अंडर कवर है, फिर मीन एंड वेरिएंस है, इसके बाद क्या क्या स्क्यूनेस एंड कुर्तोसिस है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या है, कोरिलेशन क्या है, ये सारा का सारा ये वाली प्लेलिस्ट पर से आप देख सकते हो। तो मैं आपको ये भी यहाँ पे नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने कौन सी बोली थी, 5 मिनट इंजीनियरिंग, इसमें भी ऑलरेडी 1.4 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका नाम ही 5 मिनट इंजीनियरिंग है, तो ये ट्यूटर ने हो सके उतने शॉर्ट लेंथ के वीडियो बनाए। देखिए 12 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 9 मिनट, 13 मिनट, सो इसी तरह से इसमें काफी छोटे छोटे वीडियोस में आप काफी ज्यादा कुछ सीख सकते हो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारा का सारा प्लेलिस्ट, इसमें 71 वीडियोस है, आपको मैथ्स के कंसेप्ट भी आ जाएंगे और ये सब कुछ इसके अंदर मेंशन है। अब हम आते हैं IMP क्वेश्चंस के ऊपर। तो मैंने क्या बोला था कि आपका मशीन लर्निंग का और पैटर्न रिकॉग्निशन का काफी ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, और वो आप यहाँ से देख सकते हो। आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर फोकस कीजिए, और ये कौन सा है, ये AML का है। अब बात करते हैं PR की, तो PR में यहाँ पे देखिए ये जो है लीनियर अलजेब्रा, ये है चैप्टर नंबर 4, ये दोनों में काफी ज्यादा कनेक्शन है। सबसे पहले ये देखिए कि बायस थ्योरम आपके यहाँ पे आ रहा है तीसरे चैप्टर में AML के अंदर, तो इसमें भी बायस थ्योरम आ रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा दूं तो ये K नियर
नियरेस्ट नेबर है, इसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग है। ये यहाँ पे देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपका एएमएल प्लस पीआर काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन है। इसके बाद न्यूरल नेटवर्क भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है पीआर का सिलेबस, तो आपको काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी अगर आप ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट साथ में करते हो तो, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा मशीन लर्निंग और ये है पूरा का पूरा पीआर, जिसमें से आपको 50% से ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखेगी, यानी कि 50% कोर्स दोनों के अंदर सेम है, तो आप दोनों एक साथ करना। अब बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, उसके अंडर में क्या क्या टेक्निक है, आप कौन से एल्गोरिथम के साथ ये दोनों अचीव कर पाओगे, इन दोनों की थियरी आपको पढ़नी है और साथ में एग्जाम्पल भी चाहिए। कि मान लीजिए कि सुपरवाइज लर्निंग है, इसमें आप फेस डिटेक्शन कर सकते हो, आप स्पीच रिकॉग्निशन कर सकते हो। अनसुपरवाइज लर्निंग में आप एग्जांपल दे सकते हो कि आप अपना खुद का मॉडल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आने वाले टाइम में इतने यूजर्स है वो इसी तरह से ये वाला कंटेंट देखने वाले हैं। इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल आने चाहिए। अब मैं आपको चैप्टर वाइज आईएमपी क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले चैप्टर एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंसेप्ट ऐसा है कि इसके पूरे के पूरे चैप्टर्स आगे चल के आने वाले हैं। इसीलिए आपको इसमें बेसिक सारा का सारा कवर करना होगा। इसके बाद आएगा सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज लर्निंग, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसकी थियरी आपको पढ़नी होगी, इसके किस तरह से टाइप्स होते हैं, एल्गोरिदम किस तरह से इसमें होते हैं और इसके एग्जाम्पल। यानी कि सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ के साथ दिखा दूं तो ये आपका आएगा मशीन लर्निंग, इसके अंदर आएगा सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सुपरवाइज लर्निंग, तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा रिग्रेशन, उसके साथ साथ आएगा क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन आएगा तो क्लासिफिकेशन के क्या क्या एल्गोरिदम होंगे, के नियरेस्ट नेबर, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन, उसके बाद आएगा रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद आएगा रिग्रेस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा थियरी आपको आना चाहिए हर एक पॉइंट के अंदर। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिया है, तो क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल क्या है। इसी तरह से ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। इसमें से आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक करके जाना है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का 7 मार्क में आ सकता है। इसके अलावा अगर ये हाइपोथेसिस 7 मार्क में नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी के सम आने के चांसेस है 3 या फिर 4 मार्क के अंदर। और वो कहाँ से आएंगे, बायस थ्योरम या फिर आएंगे कंडीशनल थ्योरम की मदद से। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो ये किसके लिए एमपी है, अप्लाइड मशीन लर्निंग एज वेल एज पैटर्न रिकॉग्निशन, क्योंकि इसमें से आपको सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज करनी है। प्रियर एल्गोरिथम क्या है, पोस्टेरियर एल्गोरिथम क्या है, लाइक्लीहुड क्या है, और ये सारे के सारे एग्जांपल आपको करने हैं। अब हम बात करें चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ये सारे के सारे एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करते हैं, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में से करना होगा। ये भी वन ऑफ द आईएमपी काफी आईएमपी आपका सब्जेक्ट है मार्क्स के हिसाब से एज वेल एज लर्निंग के हिसाब से। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क में आपको सब कुछ पढ़ना होगा। न्यूरल नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ है, कौन सी साल में परसेप्ट्रॉन लॉन्च हुआ, परसेप्ट्रॉन के क्या क्या टाइप्स है, वो किस साल में रिलीज हुआ है, फिर परसेप्ट्रॉन का यूज क्या है, परसेप्ट्रॉन का आज का यूज क्या है। आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट करना होगा न्यूरल नेटवर्क के अंदर, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क आपको पीआर में भी आएगा, एएमएल में भी आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 6 और 7 की बात करें तो आपको डीप लर्निंग का क्या क्या फ्रेमवर्क है, ये किस तरह से काम करना है, इसका यूज क्या है, इसके टाइप्स क्या है, और ये थियरी, इतना आपको चैप्टर नंबर 6 और 7 में से करना है। अब बात करते हैं आज के लास्ट स्लाइड की, वो है आपको पेपर किस तरह से लिखना है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस डायग्राम और फिगर पे करना है, क्योंकि वो आपको ज्यादा मार्क दिलाएंगे, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा डायग्राम अगर जितने आपके अच्छे किए हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है, ये तो मैंने रफली किया है, बट आप पेन और पेपर से मतलब पेंसिल की मदद से पेपर में आप काफी अच्छी तरह से ये डायग्राम कर सकते हो, तो आपको काफी अच्छे मार्क मिलने के चांसेस है। इसी तरह से जैसे कि मैंने बोला कि डायग्राम और फिगर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद आपको थियरी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, सम आपको बाद में भी मतलब सेकेंड प्रायोरिटी आपको सम को देनी है। इसका रीजन क्या है कि मान लीजिए कि सम में आपने कहीं पे भी गलत इक्वेशन डाल दिया तो आपके साथ मतलब पूरे के पूरे मार्क जाने के चांसेस है। जबकि थियरी के मान लीजिए कि थियरी में आपने 5-6 पॉइंट सही लिख दिए तो आपको आराम से 3 या फिर 4 मार्क आने के भी चांसेस है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि थियरी पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन।